हेलो, मैं शनिकांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि शून्यों की संख्या पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 तक 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इतना बड़ा गुणा है, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो 4 पंजे 20, एक जीरो हमें इसमें मिल जाएगा, लेकिन आगे के जीरो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे। हमें ये पता है कि 2 इंटू 5 10 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है। तो 5 हमको मिल रहा है, 5 का गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा, 5 का 4 गुणा करेंगे तभी 20 आएगा। तो जीरो इसमें अब ट्रिक लगाते हैं, हम लास्ट नंबर लेते हैं 20 बटे 5 20/5, इसको डिवाइड कर दो 5 चौक 20, यही हमारा आंसर है। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 टोटल 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्यों की संख्या 4 होगी। अगर यहाँ पे 10 होता, 4 के 10 होता तो फिर हम 5 से फिर दोबारा भाग देते, इसलिए 4 5 से छोटा है, तो यही आंसर रहेगा हमारा 4। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा सवाल 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 टोटल 100 शून्यों की संख्या क्या होगी गुणनफल में। गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो वैसे ही करेंगे, हम लास्ट नंबर लेंगे 100 डिवाइड बाई 5, 5 का 100 में भाग दे दो, 5 दूनी 10। तो 20 5 से बड़ा है, फिर 20 का भाग, 20 में 5 का दोबारा भाग देंगे, 5 चौक 20। अब नहीं जाएगा, 4 आ रहा है, 10 होता है तो भाग चला जाता, 4 आ रहा है 5 से छोटा है, इसलिए अब यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। इसमें हम करेंगे 20 और ये 4 हमें 2 मिला, 20 और 4 को ऐड कर देंगे तो 24, यही हमारा आंसर है। एक आप इससे रिकॉल कर लेते हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमने 100 लास्ट नंबर लिया, 5 से भाग दिया 20 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर हमने 20 में 5 का भाग दिया, 4 आ गया, 20 और 5 4 को ऐड कर दिया 24। तो 24 जीरो होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी 24, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा 2 गुणा 4, 4 गुणा 6, 6 गुणा 8 डॉट 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 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें 2 4 6 8 सम संख्याएं, एक एक का गैप चल रहा है बीच में, इसलिए यहाँ पर हम 100 का आधा कर देंगे 50। वही 5 से भाग देना है, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 0 10, फिर 5 का 10 से 10 में भाग चला जाएगा, 5 का दोबारा 5 दूनी 10, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 2 को, 10 और 2 12, यही हमारा आंसर है। एक आप इससे देख लेते हैं 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8 100 तक शून्यों की संख्या क्या होगी। 100 का आधा कर दिया 50, क्योंकि एक एक का गैप है, संख्या है 50 बट्टा 5, 10 आ गया, 10 5 से बड़ा है इसलिए दोबारा भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार 1 इंटू 3, 3 इंटू 4, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 79 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी। वैसे अब देखो 5 7 35, 3 एकम 3 विषम संख्या है, शून्य कब आता है जब 5 मिले, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, तो शून्य विषम संख्या है सारी। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 79 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो विषम संख्या है, शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या 0 होगी। कितनी होगी 0, शून्यों की संख्या नहीं होगी, विषम संख्या में शून्यों की संख्या नहीं होती है, नहीं होती है विषम संख्या में। वन स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर डॉट 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 10 पे स्क्वायर शून्यों की संख्या क्या होगा। इसमें स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया, इसको कैसे करेंगे, वही सेम 10 y कितना 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, अब 2 आ गया, यहाँ पे इसमें करना कुछ नहीं है, 2 है, इस 2 को यहाँ लिखो, इस जो पावर लगी उस पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4, यही हमारा आंसर है।
पावर वाले में 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डॉट 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 10 की पावर क्यूब। शून्यों की संख्या क्या होगी, वैसे ही करना है। 10 y 5 5 दूनी 10, 2 यहाँ लिखो, घात लगा दो 3 पावर वाली, 2 3 6, यही हमारा आंसर है। नंबर सिस्टम पर 6 क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किए ट्रिक के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लास्ट नंबर लिया 5 का डिवाइड किया 4 आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट नंबर 100 लिया, 5 का भाग दिया 20 में फिर हमने 5 का भाग दिया, दोनों को ऐड कर दिया 20 और 6 को 24 आंसर। तीसरा क्वेश्चन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 100 शून्यों की संख्या क्या होगी। सम संख्या इसलिए 100 का आधा 50, 5 का भाग दे दिया 10, फिर 10 में फिर हमने 5 का भाग दिया 10, 10 और 2 12, वही हमारा आंसर आ गया। विषम संख्या में शून्यों की संख्या नहीं होती है। 1 पे पावर स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर शून्यों की संख्या क्या होगी। वही वैसे करेंगे सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। 10 डिवाइड बाई 5, 2 पावर लगी है, इसके पावर का मल्टीप्लाई कर दिया 4 आंसर हो गया। 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब 10 क्यूब शून्यों की संख्या क्या होगी। वही सेम तरीका फर्स्ट की तरह 10 डिवाइड बाई 5, 2 पावर का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में 6 आंसर। दोस्तों अगला वीडियो हमारा बहुत ही जल्दी आएगा, लेकिन इससे पहले आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब पेज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।